ये सेगमेंट खास तौर से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि आपके शेयरों से जुड़ी खबर है तब तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो शेयर आपके पास नहीं है वहाँ पर कोई अच्छी खबर है क्या? क्या वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए अभी कि नहीं करनी चाहिए? किन शेयरों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। ज़्यादा नहीं, 6-7 शेयरों में खाली फटाफट बात करते हैं। और आज की पहली कंपनी जिस पर कि हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं आपसे, वो है वेदांता। वेदांता में शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अरुण सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि CLSA ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में जो है वो बढ़ोतरी की है। कंपनी पर लक्ष्य सीधे 260 रुपये से बढ़ा करके 390 रुपये कर दिया गया है और कंपनी की रेटिंग अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके बाय कर दी गई है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट हाल फिलहाल में हुए हैं जिसके चलते जो है ये रेटिंग में सुधार हुआ है। कंपनी का कर्ज इस तरीके से घटा है और मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है CLSA की तरफ से, और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से ये रेटिंग बढ़ाई गई है। और इसी के चलते आपको बता दें कि ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट की तरफ से, ICICI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, इन सब ने कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया है और ये हिस्सेदारी बढ़ा करके लोगों ने 2% से ज़्यादा कर दी है। तो ज़्यादातर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की जा रही है, बड़े बड़े फंड हाउसेस की तरफ से खरीदारी की जा रही है, और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव। जो हमने खबर लिखी थी 6% के आसपास की तेजी थी, और अब हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर करीब करीब 9% के आसपास की मजबूती, 8.25% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। वेदांता पे अपनी राय एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो आपकी क्या सलाह रहेगी? तो विपुल जी, अगेन ये स्टॉक डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हमारा मिस जरूर रहा है, क्योंकि स्टॉक ने हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। काफी न्यूज फ्लो स्टॉक में देखने को मिलते हैं। अगेन टेक्निकली काफी साउंड है। 385 390 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है एक बार का एक्सटेंड हो सकते हैं। एक बड़े रेटिंग हाउस, आप कह सकते हैं बड़े ब्रोकरेज, जो कि फॉरेन ब्रोकरेज CLSA ने अपग्रेड किया है, तो उसकी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो भी काफी बड़ा रहेगा। तो 380 390 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक जा सकता है। तो वहां पे जाता है तो एक बार का जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 390 के आसपास स्टॉक अटक सकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिल सकता चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और अगली कंपनी है प्रोटीन EGOE, जहां पर कि काफ़ी हाल की लिस्टिंग, लेकिन आज अच्छा खासा मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। खबर यहां पर यह है कि कंपनी जो है QIP के ज़रिए अब रकम जुटाने की योजना बना रही है, और साथ ही साथ QIP के ज़रिए कंपनी जो है 170 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, और बाकी ग्रीन शू ऑप्शन के ज़रिए करीब करीब 45 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की यहाँ पर योजना है। 45 नहीं, 75 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा, 75 करोड़ रुपए ग्रीन शू ऑप्शन के ज़रिए कंपनी जुटाने की जो है प्रयास में है। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर लिखी थी। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अब 7% ऊपर है। तो जहाँ पे हमने ये खबर बनाई थी उसके बाद से काफ़ी अच्छा खासा मूव यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रोटीन EGOV टेक्नोलॉजी के अंदर 7.25% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। सर, सवाल भी इस पर काफ़ी आते रहे हैं कुछ दिनों में। लिस्टिंग, हालांकि हमने कुछ दिन पहले इसकी लिस्टिंग देखी थी, एक महीने के अंदर 14% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस शेयर को? चार्ट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप फंडामेंटली या फिर मौजूदा चार्ट्स को देखते हुए कुछ बता सकें तो। है। स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली कोई डाउट नहीं है। एक अच्छे पेडिग्री वाला स्टॉक है, और ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 1450 1500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। आज डेफिनेटली तेजी बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट बड़े रुझान आपको आज देखने को मिल रहे हैं। 1200 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है 1400 1450 ये टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। जो जिन्होंने अभी IPO में ले रखा है या जिन्होंने नीचे बाई किया है या फिर बीच में बाई किया है, वो डेफिनेटली होल्ड करें। 1400 से 1450 मुझे लग रहा है ये टारगेट्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई प्रोटीन EGOE के को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर जो है नज़र डालते हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा कि क्या कुछ वहाँ पर खबरें हैं, कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, पैसा लो, जी हाँ, पैसा लो में आज खबर आई है कि कंपनी के जो Q4 अपडेट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का जो AUM है उसमें 32% का इजाफा देखने को मिला, और ये 4622 करोड़ रुपए रहा है बढ़ करके। वहीं कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट है वो हमने देखा कि 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये बढ़कर के 3588 करोड़ रुपए देखने को मिला है। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें को लेंडिंग जो डिसबर्समेंट है उसमें 100% का इजाफा देखने को मिला है, और ये बढ़कर के रहा है 1128 करोड़ रुपए। तो
तो काफ़ी अच्छे Q4 के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं और इसी के चलते हम देख रहे थे कि आज शुरुआती कारोबारी सत्र में 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अब करीब करीब 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ 86 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रहा है। पैसा लो डिजिटल सर, अगर आप मुझे नहीं पता आप ट्रैक करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर चार्ट्स देख करके अगर आप कुछ राय दे पाएँ, पिछले एक महीने में करीब 3% के आसपास का करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन पिछले 6 महीने में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 150% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। आपकी सलाह क्या होगी पैसा लो डिजिटल को लेकर के? देखिए विपुल जी, अगर जहां तक स्टॉक की बात है, स्टॉक को डेफिनेटली ट्रैक करते हैं क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज स्टॉक पे जरूर आती है क्योंकि एक आजकल ये ट्रेडर फैंसी स्टॉक भी हो चुका है। टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा, 81 से 82 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वो इजीली टूटते हुए मुझे नजर नहीं आते, तो 82 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है जिन्होंने भी ले रखा है। ऊपर में मुझे लग रहा है वापस से अपने जो रिसेंट हाइज है 94 से 95 के आसपास, तो वहां तक जरूर जा सकता है क्योंकि बॉलिंगर बैंड्स ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, मूविंग एवरेज भी ऊपर का ही ट्रेंड दिखा रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। 92 से 94 आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 81 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में इस पोजीशन को बनाया। जी, तो ये फिलहाल राय आपकी पैसा लो डिजिटल को लेकर के निकल करके आती हुई, जिन लोगों के पास भी है उनके लिए ये सलाह दी गई है अरुण जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब जो है श्याम मेटलिक्स पे देखते हैं क्या खबरें हैं। मेटल वैसे ही चमक रहा है और ऊपर से अगर कोई पॉजिटिव खबर आ जाए तो क्या मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। एक और कम ये जो है उड़ीसा के संबलपुर में कंपनी का नया प्लांट लगाया जाएगा। खबर भी उड़ीसा की, दर्शक भी उड़ीसा के आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और नया स्टील प्लांट की जो उत्पादन क्षमता होगी वो सालाना होगी 3 लाख टन के आसपास। जी हाँ, श्याम मेटलिक्स की तरफ से FY27 तक कंपनी इस नए प्लांट का आगाज़ जो है, शुरुआत जो है वो हो जाएगी। नए प्लांट पर करीब 700 करोड़ रुपए तक, 650 से 700 करोड़ रुपए के बीच में जो है वो निवेश जो है किए जाएंगे और इसी के चलते आपको बता दें कि 2% से ज़्यादा की मजबूती जो है आज शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी और अब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 634 635 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, श्याम मेटलिक्स पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। ये पिछले 6 महीने में 46-47% ये शेयर चला है। आप कैसे देख रहे हैं श्याम मेटलिक्स को? ट्रिपल जी, स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। यूजुअली स्टॉक को हम ट्रैक भी करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं और आज की न्यूज भी काफी पॉजिटिव है। टेक्निकली भी मुझे लग रहा है 680 तक स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो भी ले सकते हैं, 610 का स्टॉप लॉस लाके बाय करके चले। 680 700 मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप कह सकते हैं। 20 से 25 दिन का भी व्यू है तो 700 तक मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड इस स्टॉक में बन रहा है। 610 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। 700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है श्याम मेटलिक्स में देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं और जो है वो निर्लॉन पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आज यहाँ पर भी एक खबर आई है और ख़बर जो है वो आपको बता देते हैं। खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी के शेयर में जो है एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील के तहत सदाफुली फिनवेस्ट ने कंपनी के 9.07 लाख शेयर को बेच दिया है। खरीदा किसने है? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ये शेयर जो है 9.07 लाख शेयर ब्लॉक डील के ज़रिए ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं और ये जो शेयर की खरीदारी हुई है और जो बिकवाली हुई है वो हुई है 430 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में इस बड़ी ब्लॉक डील के चलते 3% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी और अभी जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो 4.25% के आसपास की है। अभी 445 446 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ निर्लॉन का। सर, बड़ी ब्लॉक डील हुई है, बड़ी ब्लॉक डील के चलते मोमेंटम में है शेयर। आपकी सलाह क्या होगी? अभी यहाँ पर जिनके पास हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए अगेन विपुल जी, ये स्टॉक यूजुअली अगेन मेरे ट्रैकिंग पे नहीं है क्योंकि इसकी BSE में लिस्ट है और 446 के आसपास चल रहा है। अगर BSE पे चार्ट लगाए तो चार्ट मजबूत है, 472 474 जो कि रिसेंट हाई स्टॉक है, तो वहां तक मुझे स्टॉक जाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आज का लो जो है उसी का लो का स्टॉप लॉस लगाए या फिर अगर आपका थोड़ा व्यू लंबा है तो मुझे लग रहा है टेक्निकली ये स्टॉक 500 तक भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकल प्योर राय दे पाऊंगा, फंडामेंटली कोई कवरेज नहीं है और कोई बड़ा आप कह सकते हैं बड़ा इस स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है, तो फंडामेंटली कोई राय नहीं है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 500 तक डेफिनेटली स्टॉक जा सकता है। जी, 500 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सलाह निकल करके आती हुई और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जिस तरीके से अब मानसून आने वाला है गर्मी के जाते ही, तो ज़रा थोड़ा सा सिंचाई के बारे में, पंप्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। KSB पंप पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं।
केएसबी पंप पर कंपनी के बोर्ड ने जो है वो स्टॉक स्प्लिट के लिए जो है वो मंजूरी दे दी गई है। कंपनी के दरअसल आने वाले हैं नतीजे और चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ही कंपनी के शेयर विभाजन की ये घोषणा की जाएगी। अब रेशियो अभी हमें नहीं बताया गया है कि रेशियो, मुझे लगता है जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे वो जो है उसी दिन जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शायद 26 अप्रैल को शायद नतीजे आने हैं, तब शायद घोषणा होगी। थोड़ा सा मुझे याददाश्त थोड़ी सी छूट रही है। पिछले एक साल में कंपनी ने करीब 15 रुपये प्रति शेयर का ये जो है डिविडेंड दिया है और स्टॉक स्प्लिट के चलते कंपनी के शेयर में का अच्छा मोमेंटम की माहौल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 18%, 6 महीने में करीब 40% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को केएसबी पंप में मिला है। और आज की डेट की अगर बात करें तो आज हम देख रहे थे कि केएसबी पंप में 4% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी और अब 5.25% ऊपर है। तो सुबह से मोमेंटम और बढ़ता हुआ 4352 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, केएसबी को लेकर के आपकी क्या राय होगी? आज 5.25% ऊपर है, अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं पिछले एक महीने में, 6 महीने में। अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, स्टॉक काफी मजबूत है, जैसा कि आपने कहा, अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी देखने को मिले और अच्छे ब्रेकआउट भी आज आपको नजर आ रहे हैं। नई खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि 3 दिन की अगर रुझान की बात करें, 3800 से स्टॉक ऑलमोस्ट 4400 4350 के आसपास चल रहा है, तो नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है। जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, टेक्निकली पॉजिटिव है और यहाँ से मोमेंटम और बढ़ता है तो और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें। वैसे भी स्टॉक में वॉल्यूम्स कभी कभी ज्यादा देखने को मिलते हैं, अनइवन वॉल्यूम्स ज्यादा है। फंडामेंटली चूंकि स्ट्रॉन्ग है, तो जिनके पास पोर्टफोलियो में उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करके चलें। जी, चलिए, तो ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई केएसबी पंप्स के ऊपर। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।